यस सर। तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है? हाई ब्लड प्रेशर। तो मेरा आप सभी लोगों से सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा सवाल है कि कितने लोगों को लगता है कि ये लोगों की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर लोगों की प्रॉब्लम है? ब्लड प्रेशर लोगों की यस प्रॉब्लम में है या नहीं है? लगता है आप लोगों की प्रॉब्लम है यस ना? सर। हर घर में जो है ना, हर एक घर में नहीं होगा तो एक दो घर छोड़ करके तो जरूर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। अगल यस में, सर। बगल में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, रिलेटिव में, रिश्तेदारों में, किसी न किसी को, हर किसी को किसकी प्रॉब्लम है? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी ही होगी। होगी या नहीं होगी? और ये बड़े पैमाने पे जो है ना, बड़े पैमाने पे बीमारी क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। स्प्रेड इन द सेंस क्या? हर किसी को ये बीमारी हो ही रही है। 30 साल हुआ, 35 साल हुआ, 40 साल हुआ, 45 साल हुआ, और फिर क्या बोलेगा? मुझे जो है ना हाई ब्लड प्रेशर का जो है ना, बीपी की मैं दवाई खाता हूँ। किसकी दवाई खाता हूँ? बीपी की दवाई खाता हूँ। तो इसका रूट कॉज क्या है, आज हम उसका फंडामेंटल समझने वाले हैं। अगर आप फंडामेंटल समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। नहीं तो फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहोगे। और अगर मान लो कि आपको 40 साल में ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई है, और आपकी जिंदगी मान लो 70 साल की, 80 साल की, तो कितना साल मेडिसिन खाना पड़ेगा? अगर मान लो 40 साल में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई और हमको जिंदा रहना है 80 साल, तो कितना साल तक दवाई खाना पड़ेगा? एलोपैथिक वाली दवाई, बीपी की दवाई 40 साल 40 तक साल आपको खाना पड़ेगा ना। और उस दवाई के साइड इफेक्ट्स तो होंगे, तो अलग बीमारियां जो होंगी वो तो होंगी ही। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फंडामेंटल समझ में आ जाए, बेसिक चीजें समझ में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? इस पे हम काम कर सकते हैं। और मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि अगर किसी पर्सन का बेस क्लियर है ना, फंडामेंटल क्लियर है, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती है। लेकिन बेसिक ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, फंडामेंटल ही नहीं पता, तो फिर हम इधर उधर भागते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, है ना। पॉकेट में ब्लड प्रेशर की दवाई लेकर के आपको घूमना पड़ेगा। जो बीपी के पेशेंट है ना, उनको पूछना है ना, वो हर समय अपने साथ जो है कि बीपी की दवाई लेकर के ही घूमते हैं। कभी भी क्या होना चाहिए? कभी भी नागा नहीं होना चाहिए दवाई में, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं? बीपी की दवाई लेकर के ही घूमते हैं। तो बेसिक क्या है उसका, फंडामेंटल क्या है, रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, उसको हम जो है कि बारीकियों से समझने वाले हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर समझना है ना, ब्लड प्रेशर समझना है, तो पता है आपको क्या समझना है? आपको अपने ब्लड को समझना है। क्या समझना है? ब्लड प्रेशर अगर समझना है, तो किसको समझना है? ब्लड को समझना है। ब्लड को। अगर आप ब्लड को समझ लिया तो समझ लो कि आपने किसको समझ लिया? ब्लड प्रेशर को समझना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड को ही नहीं समझ पाए ना, तो ब्लड प्रेशर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्लड को समझने का मतलब क्या? कि जो ब्लड है ना, हमारे बॉडी में क्या होता है? फ्लो करता है। और ये ब्लड कैसे काम करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या होता है? जैसे आपके घरों में जो है ना, डिलीवरी बॉय आता है, अमेजन और फ्लिपकार्ट से सामान लेकर के आता है, तो वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कुछ कुछ सामानों को ट्रांसपोर्ट करता है ना। जो आपने ऑर्डर किया होता है, उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरीके से ब्लड क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। आप जो भी खाना खाते हो, जो भी आप प्रोटीन खाते हो, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, जो भी आप मिनरल्स लेते हो, जो भी आप विटामिन लेते हो, इसको क्या करता है? आपके पूरे बॉडी में जो है कि लेकर के जाने का एक काम करता है। कौन? ब्लड। तो ब्लड समझ में आया कि ब्लड क्या है? ब्लड एक कैरियर की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है? बहुत सारी चीजें क्या होती है? घूमते रहती है। उसमें ग्लूकोज भी घूमता है, उसमें प्रोटीन भी घूमता है ना। जो आप प्रोटीन लेते हो, तो प्रोटीन आपके बॉडी में जाता कैसे है? आपके हर एक सेल्स तक कैसे पहुंचता है? ये ब्लड के माध्यम से ही पहुंचता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, अगर आप रोटी खा रहे हो, तो रोटी क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स उसमें है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। ये ग्लूकोज कहाँ घूमता है? आपके ब्लड में ही घूमता है, और जिस सेल्स को जरूरत होती है उस सेल्स को ग्लूकोज मिल जाती है। अगर आप मिनरल्स ले रहे हो और अगर विटामिन ले रहे हो, अगर आप कोई मेडिसिन भी खा रहे हो ना, तो मेडिसिन जो है कि आपके पेट में डायरेक्ट जा करके जो है ना, फायदा नहीं करती है। मेडिसिन क्या होती है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है आपके ब्लड में घूमता है, और जो सेल्स को जा करके क्या होती है, जब मेडिसिन के कंपोनेंट जो है कि उसके जो है कि मिलते हैं, इंग्रेडिएंट्स जा करके आपके बॉडी में जाते हैं, तो जो है कि आपकी बॉडी को अच्छा लगता है। तो हर एक चीज क्या होता है, हर एक चीज को आपको बॉडी तक, आपके सेल्स तक ले जाने के लिए, आपकी कोशिकाओं तक ले जाने के लिए कौन काम करता है?
ब्लड काम करता है। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को कि ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है कि क्या हो रही है, घूम रही है। ग्लूकोज है, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, सारी चीजें क्या हो रही है, वो ब्लड के माध्यम से ही आपके सेल्स तक पहुंच रही है। अभी जो ब्लड फ्लो होता है ना, जो ब्लड आपके बॉडी में जो फ्लो होता है, ये ओपन नहीं फ्लो होता है, कभी खुला नहीं बहता है। जैसे आपके घर में पानी की जो टंकी है, तो जो पानी आता है ना, किसी पाइप के थ्रू आता होगा। आपके घर में जो पानी आता है किसके थ्रू आता है, पाइप के थ्रू आता होगा ना। टंकी से पानी कैसे आता है, पानी के थ्रू आता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, वो ब्लड वेसल्स यानी ब्लड के ट्यूब में फ्लो होता है। इसमें देखो डायग्राम में, जिससे डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉडी है और इसके अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, और इसी ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो करता है। इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड जो है कि फ्लो करती है। तो ब्लड कभी भी ओपन जो है नहीं बहता है ना। ब्लड जो बहता है हमारे बॉडी में, ब्लड जो फ्लो होता है, कभी भी जो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से। ब्लड वेसल्स नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो कि ब्लड का एक ट्यूब है, उसी ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड आपका फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया। और ये जो ब्लड की ट्यूब है ना, कुछ ब्लड की ट्यूब क्या होती है, बहुत मोटी होती है ना, बहुत सारी बहुत मोटी ट्यूब होती है। कुछ पतली ट्यूब होती है, और कुछ बहुत बारीक ट्यूब होती है। जो बहुत बारीक ट्यूब होती है क्या होती है, वो कैपिलरीज होती है। जो मोटी वाली ट्यूब होती है वो क्या होती है, आर्टरीज होती है। जो उससे थोड़ी पतली होती है उसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। समझ में, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है ना। तो जो मोटी ट्यूब होंगी वो क्या होती है, आर्टरीज होती है। उसमें ब्लड जब फ्लो होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आर्टरीज के माध्यम से ब्लड फ्लो हो रहा है। और जो उससे पतली ट्यूब होती है उसको वेन्स बोला जाता है, और जो बहुत बारीक जो है कि ट्यूब होती है उसको जो है कि कैपिलरीज बोला जाता है। तो आर्टरीज में क्या होता है, जो ब्लड आपके हार्ट से बॉडी में आता है, आपके हार्ट से जो ब्लड आपके बॉडी तक जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, आर्टरीज के माध्यम से जाता है। और आपके बॉडी से जब ब्लड जो है कि हार्ट की तरफ जाता है तो किसके माध्यम से जाता है, वेन्स के माध्यम से जाता है। और ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कैपिलरीज बोला जाता है। आर्टरीज और वेन्स आपस में किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। समझ में आया कि आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में ब्लड ट्यूब से, इसमें क्या होता है, ब्लड हमारा फ्लो होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जब हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड आएगा तो किसके माध्यम से आएगा, आर्टरीज के माध्यम से आएगा। और जब बॉडी से हार्ट की तरफ जब ब्लड जाएगा तो किसके माध्यम से जाएगा, वेन्स के माध्यम से जाएगा। और कैपिलरीज क्या करती है, दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। कितना क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या समझा कि ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम मिनरल्स ले रहे हैं, जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, सारा जो है किसमें जा रहा है, ब्लड के माध्यम से ही हमारे बॉडी में क्या होता है, घूमते रहता है। अब ये ब्लड क्या होता है, ओपनली नहीं घूमता है। ब्लड किस में घूमता है, ब्लड ट्यूब में घूमता है। उस ब्लड ट्यूब को क्या बोला जाता है, आर्टरीज बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है और कैपिलरीज बोला जाता है। इतना मुझे लगता है कि सिंपल है, आसान है ना, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम समझते हैं कि ब्लड के हम कंपोनेंट समझते हैं कि ब्लड बना किससे है। ये अगर आपने चीजें समझ लिया ना तो अभी ब्लड प्रेशर बहुत आसान हो जाएगा। इसको नहीं समझोगे तो ब्लड प्रेशर समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये ब्लड जो बना होता है ना, उसमें 50% वाटर होता है और 50% सॉलिड कंपोनेंट्स होता है। अगर वाटर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो ब्लड बॉडी में कैसे घूमेगा, घूम पाएगा क्या। अगर जो है कि आपके ब्लड में पानी नहीं रहेगा तो कैसे जो है कि ब्लड घूमेगा। किसी चीज को फ्लो होने के लिए तो पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो ये ब्लड में क्या होता है, 50% वाटर होता है और 50% क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट्स होता है। अब इस सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या होता है, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और क्या होता है, प्लेटिलेट्स होता है। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। जो आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है ना, हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन मिलती है पूरे बॉडी तक, पूरे बॉडी में पूरे सेल्स तक जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स फिर क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, कि आपके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी आते हैं उनसे लड़ने का काम करता है। और प्लेटिलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। मान लो कहीं पे भी आपको कट लग गया तो वहां से ज्यादा ब्लड बॉडी से फ्लो नहीं हो, तो ये क्या करता है, प्लेटिलेट्स जो है कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अगर प्लेटिलेट्स की मात्रा अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगी, तो अगर कहीं पे भी आपको कट लग गया ना, तो धड़ाधड़ 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 जो है कि खून बहने लगेगा।
तो उसको क्या करता है, प्लेटलेट जो है कि रोकने का काम करता है। समझ में आया? सॉलिड कंपोनेंट्स क्या है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। उसी ब्लड में और क्या क्या चीजें हैं, जो आप कैल्शियम जो भी आप ले रहे होगे दूध के साथ पनीर के साथ, है ना, ये सारा किसमें है, आपके ब्लड में ही घूम रहा है। जो आप प्रोटीन खा रहे होगे, है ना, प्रोटीन अगर आप खा रहे हो तो भी किस में घूम रहा है, आपके ब्लड में ही घूम रहा है। कोई फैट ले रहे हो, तेल और घी का सामान ले रहे हो, तो किस में जा रहा है, आपके ब्लड में ही घूम रहा है। कुछ आप मिनरल्स ले रहे हो, नमक खा रहे हो, तो किस में घूम रहा है, आपके ब्लड में ही घूम रहा है। आयरन है, सॉल्ट है, पोटेशियम है, शक्कर खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, किस में जा रहा है वो, आपके ब्लड में ही जो है कि ग्लूकोज के फॉर्म में क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हो तो किस में घूम रहा है, ये आपके ब्लड में ही घूम रहा है। इतना सारा चीज समझ में आया कि ब्लड में जो भी चीजें आप जो है जा रही है आपके बॉडी में, किसके अंदर घूम रही है, ये ब्लड ट्यूब के अंदर ही घूम रही है। ब्लड में ही जो है कि वो कंपोनेंट्स इससे बना हुआ है। सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट से आपका क्या बना हुआ है, आपका पूरा का पूरा ब्लड का कंपोजिशन है ये। अब जब ये ब्लड घूमता है ना, ये ब्लड ट्यूब में जब ये घूमता है, ये ब्लड ब्लड ट्यूब में जब ये ब्लड घूमता है, तो ये क्या करता है, ट्यूब पे प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे ब्लड घूम रहा है ना, तो जो जिस ब्लड के ट्यूब में जब घूमता है तो उस ट्यूब के वॉल्स के ऊपर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब ब्लड क्या होता है, जब ब्लड आपके ब्लड ट्यूब में घूमता है ना, तो पानी अगर ट्यूब के अंदर घूमेगा तो पानी के वॉल्स पे, जो ट्यूब की वॉल्स है उस पे प्रेशर क्रिएट करेगा या नहीं क्रिएट करेगा। तो उसी तरीके से जब ये ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड ट्यूब के अंदर जब फ्लो करता है, तो ये क्या करता है, ब्लड की ट्यूब की वॉल्स पे जो है ना अंदर से प्रेशर क्रिएट करता है। इसी को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अगर ये नॉर्मल प्रेशर क्रिएट करे तो नॉर्मल प्रेशर कहाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहाएगा। अगर ब्लड के अंदर, ब्लड ट्यूब के अंदर अगर ब्लड नॉर्मल प्रेशर के साथ अगर फ्लो कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। लेकिन यही ब्लड अगर ब्लड ट्यूब पे के वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे, क्या करने लगे, ब्लड की ट्यूब के वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे, यानी कि ब्लड ज्यादा फ्लो के साथ मूव होने लगे, तो इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जो क्या करता है, हमारे बॉडी को जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है किसके माध्यम से हमारे बॉडी में जाती है, ब्लड के माध्यम से ही जाती है। ब्लड किस में फ्लो होता है, ब्लड ट्यूब में फ्लो होता है, नहीं ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज क्या करती है, जो ब्लड जो है कि हार्ट से जो बॉडी की तरफ जाता है ब्लड, वो किसके माध्यम से जाता है, आर्टरीज के माध्यम से जाता है। और बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, वेन्स के माध्यम से जाता है। और कैपिलरीज क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ब्लड का कंपोनेंट्स हमने क्या समझा, ब्लड किससे बना हुआ है, सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट से बना हुआ है। उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स भी है और लिक्विड कंपोनेंट्स भी है। 50% लिक्विड और 50% सॉलिड कंपोनेंट्स है। तो जब ब्लड ब्लड के ट्यूब में प्रेशर के साथ फ्लो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और अगर ये ब्लड ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे जो है कि ब्लड ट्यूब के वॉल्स में, तो इसको क्या कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब एक जो ब्लड है, वो ब्लड के ट्यूब के वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट क्यों करता है, ज्यादा प्रेशर क्यों क्रिएट करता है। अभी तक हमने समझा कि अगर वो नॉर्मल प्रेशर क्रिएट करे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे, जो ब्लड की वेसल्स के वॉल्स पे अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करे, इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ये ज्यादा प्रेशर क्यों क्रिएट करेगा, अब हम इसको समझते हैं। समझेंगे सभी लोग, तैयार है, रेडी है समझने के लिए कि ये जो ब्लड है, ब्लड की ट्यूब के वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा क्यों क्रिएट करता है। तो अभी केवल 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी ना, तो दोबारा कनेक्ट हो जाना आप लोग, जिससे कि आप सही तरीके से समझ पाओ और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो पहला रीजन क्या है कि अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, ब्लड की अगर विस्कोसिटी बढ़ जाए, विस्कोसिटी मतलब क्या, कि अगर आपका ब्लड क्या हो जाए, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो जाए, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाए, ब्लड क्या हो जाए, मोटा हो जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाए, तो क्या होगा, ब्लड को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर के साथ मूव करना पड़ेगा। और ये वॉल्स पे क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर आपका जो ब्लड है, जो नॉर्मल ब्लड है, उस ब्लड का क्या हो जाए, उसमें ज्यादा जो है कि गाढ़ापन आ जाए,
उसकी थिकनेस बढ़ जाए, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए, ब्लड थिक हो जाए, मोटा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अब तो गाढ़ा चीज जो है कि फ्लो नहीं होगा ना। मान लो कि अगर पानी तेजी से फ्लो होगा या शहद ज्यादा फ्लो होगी? तेजी से कौन फ्लो होगा? शहद ज्यादा जो है कि तेजी से बहेगा या फिर पानी ज्यादा तेजी से बहेगा? तो पानी ज्यादा तेजी से बहेगा, है ना। लेकिन अगर शहद को अगर ज्यादा तेजी से बहाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? शहद पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब हमारा ब्लड का क्या होता है, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उसको ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है कि बहने के लिए। क्यों? अगर ब्लड ही जो फ्लो नहीं होगा तो ब्लड क्या लेकर के जाता है? ऑक्सीजन लेकर के जाता है। और अगर ब्लड ऑक्सीजन लेकर के नहीं जा पाएगा जिस अमाउंट में उसको लेकर के जाना चाहिए, जिस स्पीड के साथ ऑक्सीजन लेकर के जाना है उसको पूरे बॉडी में, अगर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ही प्रॉपर जो है कि स्पीड के साथ नहीं पहुंचेगा, तो सेल्स क्या होने लगेंगे? डेड होने लगेंगे। और आदमी क्या हो जाएगा? तुरंत के तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? उसको प्रेशर के साथ जो है कि मूव कराना पड़ता है। अब बात आती है कि ब्लड गाढ़ा क्यों हो जाएगा फिर, ब्लड की थिकनेस क्यों बढ़ जाएगी? तो अभी हमने क्या समझा कि ब्लड के कंपोनेंट समझा ना, कि उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स भी लिक्विड कंपोनेंट्स में है। तो अगर मान लो कि आपको शरबत बनाना है, शरबत हम कैसे बनाते हैं? चीनी और शक्कर से बनाते हैं सभी लोग। शरबत कैसे बनता है? चीनी और शक्कर से बनता है ना शरबत। चीनी और शक्कर और नमक से बनती है शरबत। तो अगर मान लो कि अगर आपने शक्कर ज्यादा कर दिया तो शरबत क्या हो जाएगा? ज्यादा मीठा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपने शरबत में चीनी या शक्कर या शुगर को ज्यादा मिला दिया तो गाढ़ा होगा या नहीं गाढ़ा होगा? तो होता क्या है, होगा। गड़बड़ क्या होती है कि जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है? अंदर जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो बॉडी में क्या फॉर्म होगा? ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होगा। ग्लूकोज मतलब शक्कर, शुगर। और एक ग्लूकोज क्या करेगा? ब्लड की थिकनेस को बढ़ा देगा। तो हम अभी समझते हैं कि हम सवेरे सवेरे तो खाते ही है कार्बोहाइड्रेट्स, दोपहर में भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, सवेरे उठते बराबर हम क्या खाते हैं? ब्रेड, कार्बन। टोस्ट, बिस्किट, किसके साथ? चाय के साथ। चाय में क्या होती है? शक्कर होती कार्बन। है ना। वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर हम जो ब्रेड, टेस्ट, टोस्ट और जो है कि ये खा रहे, बिस्किट खा रहे, उसमें क्या होता है? मैदा होता है और शक्कर होता है। वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कार्बन। होगा। तो जब आप ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज का इंटेक करेंगे तो क्या होगा? ब्लड की जो है कि विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। फिर आप क्या करोगे? नाश्ते में जो है कि रोटी और सब्जी खाओगे। तो रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, और सब्जी में आलू है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर से हमने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, कार्बोहाइड्रेट। मतलब हमने ब्लड में क्या बढ़ा दिया? फिर से ग्लूकोज बढ़ा दिया। फिर दोपहर में आप दाल चावल रोटी सब्जी खाओगे तो फिर से ग्लूकोज बढ़ गया, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाया, क्योंकि रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। सब्जी में कार्बोहाइड्रेट। आलू है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और दाल में थोड़ा मोड़ा प्रोटीन रहता है ना। एक कटोरी दाल में कितना प्रोटीन रहेगा? बहुत ज्यादा तो प्रोटीन रहेगा ही नहीं। फिर इवनिंग में हम क्या खाते हैं? फिर से हमको क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए, चाय चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए। वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज मतलब फिर से हमने क्या कर दिया? आपने ग्लूकोज का इंटेक बढ़ा दिया। तो क्या हो गया? उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। फिर रात में आपने क्या खाया? रोटी और सब्जी खाई। तो फिर से हमने क्या किया? ग्लूकोज का इंटेक किया और फिर से क्या? कार्बोहाइड्रेट। थिकनेस बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई। तो जो कंपोनेंट्स में हमने क्या कर दिया, ब्लड का जो एक्चुअल कंपोनेंट्स है, जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है, हम अपने खान पान की वजह से हम क्या कर रहे हैं? उसकी कंपोनेंट्स में गड़बड़ कर रहे हैं। जो उसका कंपोजिशन है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं। और जब ये ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा बॉडी में फ्लो होने के लिए। और ये क्या करेगा? जब ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होगा तो वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो इसी को क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। हाई एक प्रेशर। रीजन है ना। पहला रीजन मैंने बताया। पहला रीजन बताया कि जब आपके ब्लड में किसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज की अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो आपका ब्लड का कंपोजिशन में गड़बड़ हो जाएगा। और ब्लड आपका जब गाढ़ा हो जाएगा तो उस गाढ़े ब्लड को ज्यादा प्रेशर के साथ क्या कराना पड़ेगा? मूव कराना पड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? जब ज्यादा प्रेशर के साथ मूव करेगा तो वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड यहाँ प्रेशर। तक किसी को कोई सवाल? यहाँ तक आपको कुछ पूछना है? पहला रीजन बताया, अभी दूसरा रीजन में बताने वाला हूँ। पहले रीजन में कोई दिक्कत? सिंपल है ना, आसान है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, नहीं।
आपके खाने में अगर प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, फाइबर्स नहीं है, केवल आप कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप केवल ग्लूकोज का ही जो है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये ग्लूकोज क्या होगा, आपके ब्लड में घूमेगा, और ब्लड में घूमेगा तो ब्लड के कंपोजिशन को क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ब्लड को क्या होता है, दिक्कत होने लगती है। ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स में वो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को अनहेल्दी बनाते हैं। और जो कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स ही काम करता है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स ही अगर अनहेल्दी होने लगेंगे तो बॉडी अनहेल्दी होगी या नहीं होगी। रेड ब्लड सेल्स अगर अनहेल्दी हो जाएंगे, थके रहेंगे, हारे रहेंगे, तो कितना ऑक्सीजन लेकर के जाएंगे, कितना जो है कि दौड़ करके काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो सिंपल सा है कि अगर आपने ब्लड के कंपोजिशन में गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर के साथ मूव कराना पड़ेगा। और जब ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड मूव करेगा तो वॉल्स पे क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये एक रीजन है हाई ब्लड प्रेशर होने का। दूसरा रीजन, ये जो है कि हम अगले में जो है कि जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, जब दोबारा आप ज्वाइन करोगे, उसमें हम सेकेंड रीजन को समझने वाले हैं कि सेकेंड रीजन क्या